नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनाली की ट्रिप कम बजट में कैसे करें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनाली पहुँच कैसे सकते हैं। तो मनाली पहुँचने के मैं सभी तरीके आपको बताऊँगा। पहला तरीका है फ्लाइट से। आप मनाली फ्लाइट से जा सकते हैं। मनाली का नियरेस्ट एयरपोर्ट है कुल्लू मनाली, जो कि बुंतूर में स्थित है। वहाँ से कुल्लू का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और मनाली का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। लेकिन फ़्लाइट से मनाली जाना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा तरीका है रेलवे। तो मनाली का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़, दूसरा पठानकोट और तीसरा है कालका। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी है 291 किलोमीटर, पठानकोट से मनाली की दूरी है 298 किलोमीटर और कालका से मनाली की दूरी है 282 किलोमीटर। अगर आप ट्रेन से मनाली तक का सफ़र करना चाहते हैं तो आप इन तीनों रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। इसके बाद इन शहरों से आप ऑर्डिनरी बस या वॉल्वो बस ले सकते हैं। ऑर्डिनरी बस का किराया 400 से 600 के बीच में होगा और वहीं वॉल्वो बस का किराया 800 से 1500 के बीच में होगा। और तीसरा तरीका है कि आप खुद की बाइक या कार से आ सकते हैं। लेकिन मनाली में एंट्री करने से पहले आपको ग्रीन टैक्स देना होगा। अगर आप बाइक लेकर आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ और यदि आप कार लेके आते हैं तो 200 रुपीज़ और यदि टेम्पो ट्रैवलर और मिनी बस से आप आते हैं तो आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे सस्ता तरीका मनाली पहुंचने का वो है ट्रेन से। मनाली के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक आप ट्रेन से पहुंच जाइए। उसके बाद वहां से आप ऑर्डिनरी बस लेके मनाली तक का सफ़र तय कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मनाली में रुकने की। तो पीक सीजन में होटल महंगे होते हैं और ऑफ सीजन में होटल थोड़ा सस्ते मिलते हैं। तो यदि आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो आप एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए और यदि आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आप चाहें तो ऑन द स्पॉट भी होटल बुक कर सकते हैं। ऑफ सीजन में ऑन द स्पॉट होटल बुक करने में थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है। ऑफ सीजन होता है जून से अक्टूबर का तथा पीक सीजन होता है नवंबर से मार्च का। मनाली के मॉल रोड में आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे जिनका मिनिमम रेंट पर नाइट 500 रुपये से स्टार्ट है। ऑफ सीजन में आपको वहीं 500 से 1000 के बीच में काफ़ी शानदार होटल मिल जाएगा और मनाली एक्सप्लोर करने के लिए 2 से 3 दिन इनफ है। अब बात कर लेते हैं मनाली में घूमने की जगह की। तो फर्स्ट डे आप चाहें तो हडिम्बा देवी टेम्पल, डुंगरी वन विहार, मनु टेम्पल और क्लब हाउस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप इन साइट्स घूमने के लिए टैक्सी वालों से बात करते हैं तो वो अराउंड 1000 से 1200 रुपये चार्ज करेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप ये सभी साइट्स पैदल एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी साइट्स काफ़ी पास में स्थित हैं। आप चाहें तो ये सारी जगह आप पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी जगह मनाली में 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में स्थित हैं। हडिम्बा देवी टेम्पल में एंट्री की कोई टिकट नहीं है। वहीं डुंगरी वन विहार में चिल्ड्रंस का 5 रुपये तथा एडल्ट्स का 10 रुपये का एंट्री टिकट है। इसके बाद यदि आप क्लब हाउस आते हैं तो यहाँ चिल्ड्रंस की 10 रुपये तथा एडल्ट्स की 25 रुपये की एंट्री टिकट है। यहाँ आप काफ़ी सारी इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि जिप लाइन, बोटिंग, स्नोबॉल आदि एक्टिविटीज़। बाकी टेम्पल्स की भी कोई एंट्री टिकट नहीं है। सेकेंड डे में आप सोलांग वैली जा सकते हैं। मनाली से सोलांग वैली का डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। आप सोलांग वैली जाने के लिए आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, जिसका फेयर 1000 से 1200 राउंड ट्रिप का होगा और आप ऑटो भी हायर कर सकते हैं जिसका 600 से 700 के बीच में फेयर आएगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है सोलांग वैली जाने का बाइक हायर करके। आपको 500 से 1000 के बीच में बाइक मिल जाएगी और उसमें पेट्रोल आपको एडिशनल 150 से 200 का पेट्रोल डलाना पड़ेगा। यदि आप बाइक से जाते हैं सोलांग वैली तो रास्ते में आप वशिष्ठ देवी टेम्पल भी कवर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हिमाचल प्रदेश की रोड बस से भी सोलांग वैली जा सकते हैं, जिसका वन वे का किराया 20 रुपये है। लेकिन बस से जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सोलांग वैली में आप काफ़ी सारी एडवेंचर कर सकते हैं। यहाँ स्नोफॉल के सीजन में आप स्कीइंग भी कर सकते हैं, जिसका 2000 रुपये चार्ज लगता है, जिसमें गाइड और ड्रेस इंक्लूड होती है। यदि आप सिर्फ स्नो ड्रेस लेते हैं तो 250 रुपये में आपको स्नो ड्रेस और शूज मिल जाता है। इसके अलावा यदि आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट पैराग्लाइडिंग का 1600 रुपये तथा लॉन्ग पैराग्लाइडिंग का 3000 रुपये होता है।
और आप सोलांग वैली में रोप वे भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसका चार्ज 650 रुपये होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मनाली में कोई भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ बुक कर रहे हैं तो बार्गेनिंग जरूर कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो रोहतांग बाईपास भी जा सकते हैं। रोहतांग पास में कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ तो नहीं होती, बस यहाँ बहुत सारा स्नो होता है। मनाली से रोहतांग पास की दूरी 50 किलोमीटर है और यहाँ जाने में काफ़ी ट्रैफिक भी होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यदि आप फैमिली के साथ हैं तो चाहें तो आप रोहतांग पास अवॉइड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट मनाली। तो यदि आप स्नो एंजॉय करना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन ये टाइम थोड़ा कॉस्टली होता है। यदि आपका बजट कम है तो आप ऑफ सीजन में मनाली जा सकते हैं, यानी कि जून से सितंबर में। ऑफ सीजन में थोड़ा सस्ता रहता है। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट ट्रिप के बजट। तो स्टे करने के लिए एवरेज हम 600 रुपये मान के चलते हैं, तो 2 नाइट्स का हो गया 1200 रुपये, और खाने का खर्चा 400 रुपये पर पर्सन, तो 2 दिन का हो गया 800 रुपये। और दिल्ली से मनाली आने और जाने का राउंड ट्रिप का खर्चा 1600 रुपये। और यदि आप बाइक हायर करते हैं तो बाइक का 800 रुपये विथ पेट्रोल, तो कंप्लीट हो जाता है हमारा 1200 रुपये एकोमोडेशन का, 1600 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का, और मील्स का 800 और 800 बाइक का, तो कंप्लीट हो जाता है 4400 रुपये। यानी कि आप 4500 रुपये में मनाली आराम से घूम सकते हैं। इसमें आपकी एडवेंचर एक्टिविटीज़ का पैसा इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं।